नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। तो आइए जानते हैं झारखंड की कुछ प्रमुख खबरों के बारे में। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बड़ा फैसला लिया है। चैम्बर ने घोषणा की है कि सप्ताह में 3 दिन प्रदेश में दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। चैम्बर भवन ने मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान चैम्बर के पदाधिकारियों ने यह घोषणा की। चैम्बर अध्यक्ष कुणाल आजमानी एवं महासचिव धीरज तनेजा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो अगले सप्ताह से इसका विस्तार किया जाएगा। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। तो जी हां, कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को 2 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक में बुधवार को झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को स्वीकृति दे दी गई है। यानी अब सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं करने, मास्क नहीं पहनने, दफ्तरों और दुकानों के लिए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकेगी। अब बात करते हैं कोरोना संक्रमण के बारे में। जी हां, झारखंड के विधायक सीपी सिंह समेत 439 संक्रमित, 3 मरीजों की मौत। झारखंड में बुधवार को 3 और कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। 2 मौत रांची में हुई जबकि 1 जमशेदपुर में। इस बीच बुधवार रात तक राज्य में 439 नए मरीज मिले हैं। इनमें बोकारो के 11 नए मरीज व रांची नगर विधायक सीपी सिंह भी शामिल हैं। बुधवार को मरने वाले मरीजों में एक रिम्स में जबकि दूसरा निजी अस्पताल में भर्ती था। रिम्स में भर्ती मरीज रांची के पत्थल कुदवा का था। 1 सप्ताह पहले उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे भर्ती कराया गया था। दूसरी ओर निजी अस्पताल में भर्ती मरीज चतरा का था। प्रवासी कामगारों के लिए झारखंड सरकार नई श्रम नीति बनाएगी। सरकार एक नई श्रम नीति बनाने जा रही है। कामगारों के अधिकारों, सुरक्षा और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस नीति को अमली जामा पहनाया जाएगा। सरकार के पास कोरोना कंट्रोल रूम और झारखंड सहायता ऐप की मदद से 10 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों का डाटा उपलब्ध हो गया है। उनके कौशल के आधार पर मैपिंग की गई है। सबसे अधिक निर्माण क्षेत्र के श्रमिक संगठन झारखंड से दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। इन्हें राज्य में ही काम देने के अलावा दूसरे राज्यों में जाने की स्थिति से संस्थागत तरीके से भेजने का प्रावधान सरकार नई श्रम नीति में शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं मौसम विभाग से जुड़ी कुछ खबरों के बारे में। राज्य में अगले 2 दिन अच्छी बारिश की संभावना है। आने वाले 48 घंटों तक मानसून सक्रिय रहेगा और पूरे राज्य में रुक रुक कर बारिश होगी। इस दौरान उत्तरी हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद बारिश की रफ्तार में मामूली कमी आ सकती है, लेकिन राज्य में उत्तरी भागों में सक्रिय रहेगा। हर समय अंतराल में हो रही बारिश की खेती के लिए अनुकूल है। हालांकि 7 जिलों में कम बारिश हुई है। अगले 2 दिन बारिश की संभावना से खरीफ फसलों की रोपी में और तेजी आने की संभावना है। राज्य में पिछले 24 घंटों में अच्छी बारिश हुई है। इसमें बारिश के औसत में मामूली सुधार हुआ है। सबसे अधिक बारिश जामताड़ा में 84.4 मिलीमीटर हुई है। लातेहार, गिरिडीह, साहिबगंज में 40 मिलीमीटर, डाल्टनगंज, पाकुड़, चतरा, रांची, जमशेदपुर, कोडरमा, तिलैया, हजारीबाग, दुमका आदि जिलों में 20 से 30 मिलीमीटर बारिश हुई। अन्य जिलों में हल्की बारिश हुई। राज्य में कोरोना का डर इस कदर छाया हुआ है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लोग इलाज करना तो दूर, अस्पताल से ही भाग जा रहे हैं। रिम्स से बुधवार की सुबह एक कोरोना पॉजिटिव मरीज बाथरूम से भाग गया। मरीज को कोरोना जांच रिपोर्ट मंगलवार को पॉजिटिव मिली थी। मरीज सर्जरी विभाग में डॉक्टर शीतल मलवा की यूनिट में भर्ती था। रिपोर्ट मिलने के बाद उसे रात में ही कोविड वार्ड में भर्ती करने को भेजा गया, लेकिन बेड खाली नहीं होने के कारण उसे लौटा दिया गया था। मरीज 21 वर्ष का युवक है जो तमाड़ में रहता है। उसकी आंख की सर्जरी रविवार को की गई थी। सभी डॉक्टरों ने पीपीई किट पहनकर इलाज किया था। इमरजेंसी केस होने के कारण पहले सर्जरी की गई, फिर कोविड टेस्ट के लिए सैंपल भेजा गया था। रिम्स प्रबंधन ने इस मामले की जानकारी प्रशासन को दे दी है। डॉक्टर शीतल मलवा ने बताया कि जब सुबह कोविड वार्ड में बेड की व्यवस्था कर उसे लेने टीम गई तो बाथरूम का बहाना कर
खिड़की से भाग निकला। परिजन भी उसका इंतजार करते रहे।